नमस्ते। चलिए इस सरल व्याख्या में भगवद गीता के उस प्राचीन गहरे ज्ञान को समझते हैं। बहुत ही दिलचस्प है। तो असल में जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। दरअसल ये हमारे रोजमर्रा के जीवन और उसके धर्म संकट का प्रतीक है। यहीं पर महान योद्धा अर्जुन अपने धर्म यानी अपने सबसे बड़े कर्तव्य को लेकर भयंकर दुविधा में फंस जाते हैं। यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। ये नश्वर शरीर और कभी न मरने वाली शाश्वत आत्मा का अंतर। मतलब जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं ना, आत्मा भी ठीक वैसे ही नया शरीर ले लेती है। क्योंकि आत्मा तो अजन्मी और अविनाशी है। इसे कभी भी किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। इस गहरी सच्चाई को जानने के बाद कर्म, ज्ञान और भक्ति की एक खूबसूरत यात्रा शुरू होती है। दैनिक जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, बिना किसी फल की चिंता किए बस अपना काम करते रहना। इसी को कर्म योग कहते हैं। ये तरीका हमें हार, जीत और सफलता की सारी चिंताओं से आजाद कर देता है। और जो इसे समझ लेता है उसमें विनम्रता, सादगी और आत्मनियंत्रण जैसे कमाल के गुण अपने आप आ जाते हैं। यह दर्शन हमें दिखाता है कि कैसे ये भौतिक संसार अस्थायी है और परमात्मा की प्रकृति हमेशा रहने वाली है। लेकिन पता है, इनमें सबसे ऊंचा और आसान रास्ता है भक्ति का, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं। इसमें बस बिना किसी स्वार्थ या लालच के अपना सब कुछ पूरे प्यार से परमात्मा को सौंप देना होता है। अंत में यही उपदेश मिलता है कि हर चिंता छोड़कर पूर्ण समर्पण कर दो। यही असली शांति की चाबी है। तो ये सब जानने के बाद अब हमें सोचना है, हम अस्थायी मोह चुनेंगे या हमेशा रहने वाली भक्ति।